वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है और केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड है जो एक हाइड्रोजन एटम का दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का तीन एग्जांपल है, एक फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। फ्लोरीन का कम ही मिलेगा, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपाउंड भी ज्यादा मिलता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलता है ज्यादा। जैसे एक वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऐसे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दे दिया। दूसरा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, ऐसे, ठीक है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में एक एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स या केमिकल बॉन्ड होगा। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन ग्रुप, एक ग्रुप का हाइड्रोजन एटम विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तीन एग्जांपल हो सकता है, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये तो सिंपल सा हमने वाटर मॉलिक्यूल में देखा, बट अगर हम प्रोटीन के सेंस में देखें तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब देखिए, अब हम बहुत सारा एमिनो एसिड तो नहीं बना सकते, वो ज्यादा हचपच टाइप का हो जाएगा। तो मैं दो एमिनो एसिड का एग्जांपल ले रहा हूं, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे यहां पे एक हमने एमिनो एसिड दे दिया जिसमें NH और एक H यहां है, दूसरा यहां अल्फा कार्बन है जो एक हाइड्रोजन के साथ रहेगा, दूसरा कोई R ग्रुप रहेगा, तीसरा यहां क्या रहता है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये आपका एक एमिनो एसिड का एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एमिनो एसिड इसके नीचे मैं एंटी पैरेलल दे रहा हूं, यहां NH को इधर से शुरू कर रहा हूं, यहां पे हमारा NH है और एक हाइड्रोजन इसका नीचे रहेगा, दूसरा इधर आ रहा है अल्फा कार्बन में CH और एक अल्काइल ग्रुप नीचे अटैच्ड है, ठीक है। तीसरा यहां पे एसडी ग्रुप रहेगा और वो एसडी ग्रुप में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O और इधर OH। अब क्या होगा, ये जो पहले एमिनो एसिड का NH है उसका H, मतलब एक एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप का H और दूसरे एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ऑक्सीजन, दोनों के बीच में एक एडिशनल बॉन्ड या अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा और ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये किसके बीच में हुआ, एक एमिनो एसिड और दूसरे एमिनो एसिड के बीच में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस रहेगा ना, तो इस एमिनो एसिड के दूसरे एमिनो एसिड के ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इससे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट बनता है। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं एक एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप के हाइड्रोजन दूसरे एमिनो एसिड के CO ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में जो एडिशनल बॉन्ड बना है, दैट इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंस होता है, ये यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाता है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।